बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में पहली मर्तबा कॉम्प्रिहेंसिव कमाल तरीके की एक स्ट्रेटजी बनाई गई है और आज के बाद डिसाइड होगा कि अब हमने इसराइल को कैसे टैकल करना है, अमेरिका को कैसे करना है, भारत को कैसे करना है। आम पाकिस्तानियों को शायद ना समझ आई हो। हकीकत टीवी आपको बताएगा 36वीं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के अंदर पहली मर्तबा पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी जो सिक्योरिटी की पॉलिसी है वो तरतीब दी गई है। यानी हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी की जो पॉलिसी है वो आज तक बनी ही नहीं थी और ये पहली मर्तबा हुआ है। अब इसमें तमाम अहम तरीन स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। इमरान खान थे, सब थे, लेकिन असल में इसका क्या मकसद है और इसके बाद क्या सूरत हाल पेश आएगी। ये होता क्या है कि हमेशा से कोई आर्मी चीफ हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, सदर हो, कुछ भी हो, मुशर्रफ हो, ज़ियाउल हक हो, कुछ भी हो, कभी हमारी कोई सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं थी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि हमारी हदूद क्या है, हमने करना क्या है, हमने अमेरिका को टैकल कैसे करना है, क्या मामला था। और याद रखिएगा, इनकी डिटेल्स कभी भी मंजर-ए-आम पर नहीं लाई जाएगी। इसका एक छोटा छोटा मोटा मोटा सिनेरियो तो सामने आ सकता है, लेकिन डिटेल्स कभी सामने नहीं आएंगे। अब ये चीज़ क्या है, अब मिसाल के तौर पर आज से पहले कभी भी नहीं थी, कोई हुकूमत आती है या कोई भी अगर मुशर्रफ है या कोई दूसरे आर्मी चीफ उसके बाद आते हैं, क्या नहीं, हर एक की एक अपनी स्ट्रेटजी है, उसको आगे लेकर चलते हैं। लेकिन अब हमारी एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अब बन रही है और इसमें असल में अब हम फैसला क्या करने जा रहे हैं। छोटी सी मिसाल से समझ लीजिए। मिसाल के तौर पर हमने अमेरिका को कहां तक टैकल करना है और हमने अमेरिका को आने वाले वक्त में अगले 10 या 15 सालों में डिसाइड हो जाएगा कि ये 2035 तक अब हमने अमेरिका को कैसे टैकल करना है, ये खतरात है, यहाँ तक अमेरिका जा सकता है। इसमें मिसाल के तौर पर 3 स्टेजेस अगर हो सकती हैं। पहला, अवॉइड, यानी मिसाल के तौर पर अमेरिका हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर प्लान बना रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है, कहां तक हम अवॉइड कर सकते हैं, कहां तक, जहां तक हमें नुकसान नहीं होता, हमारे मामला नहीं चलते। दूसरा, बर्दाश्त, कहां तक अगर कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी बनती है दुश्मन की, वहां तक हम चाहें कि आखिरी हद तक जंग नहीं करनी, मामला इस तरह रखने हैं, कोई साइड नहीं लेनी, किसी के कैंप पे नहीं जाना, एक हद तक बर्दाश्त। और फिर तीसरी स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि किस तरह अब हमने जवाब देना है। अब वो जवाब वर्बली हो सकता है, हथियारों के जरिए, कुछ भी। ये एक सिंपल सी मिसाल है कि आप पॉलिसी बना रहे हैं तो आपने पॉलिसी बनाते हुए ये देखना है कि इसराइल अगर पॉलिसी बना रहा है तो उसमें कहां तक हम जा सकते हैं, हमने जवाब कहां तक देना है, किन किन मराहिल से गुजरना है। और अगर हमने किसी के साथ दोस्ती करनी है, चाइना है, कोई दीगर ममालिक है, तो हमारा कौमी मफाद कहाँ तक जाता है, इसके बाद हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यहाँ तक हम जा सकते हैं कि इतना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर कोई स्टेटमेंट आती है तो हम इतना जवाब नहीं देंगे, इग्नोर कर सकते हैं, इतना बर्दाश्त है और यहाँ पर हमें जवाब देना है। अब ये तमाम की तमाम पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, वो तमाम की तमाम हमने अब पहली मर्तबा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अपनी तरतीब दे रहे हैं और उसके मुताबिक हमने अगले सालों में भारत को, इसराइल को, अमेरिका को, अरब ममालिक को या किसी को कैसे अब हमने डील करना है। इसके बाद चाहे इमरान खान की हुकूमत हो, किसी और की आए, या फिर आर्मी चीफ के ओहदे पर जब वो रिटायर हो, जो भी है, हमने अब एक पॉलिसी लेकर चलनी है। कोई भी हमारा, चाहे एयर चीफ हो, नेवी चीफ हो, कोई भी आएगा, हमने नेवी के लिए क्या काम करने हैं, इंडो पैसिफिक में क्या होगा, रशिया के साथ क्या मामलात होंगे, साउथ चाइना सी के अंदर क्या होगा, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं उस पर अब एक पॉलिसी बनाई जा रही है और उस पॉलिसी को हमने आगे लेकर चलना है कि इतने सालों में हमने यहाँ तक पहुँचना है, इतने सालों में यहाँ तक जाना है और इसके बाद यहाँ तक जाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें बनानी है, हथियार क्या चाहिए। अब ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा डिसाइड होने जा रहा है। यानी आपको पता है, किसी ने भी देखिए आना है, किसी आर्मी चीफ ने आना है तो उसने आकर उस पॉलिसी को फॉलो करना है। किसी ने इमरान खान के ओहदे पर यानी प्राइम मिनिस्टर बनना है तो क्या फॉलो करना है। अब इस सूरत हाल में किसी को ये सीखने, बताने की जरूरत नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी पर क्या होगा, क्या नहीं होगा। कोई भी हलफ उठाता है उसको पता है कि ये पॉलिसी है, हमने इसको आगे लेकर चलना है और इसी के तहत चलना है। तो ये इतनी फैसिनेटिंग चीज़ है कि आप सोच लीजिए कि आपने फैसला कर लिया है। अब ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ अगर आएगा
तो नवाज शरीफ आकर भारत के खिलाफ ये नहीं कर सकते, हम इतना नहीं जा सकते। आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि ये हमारे अहदाफ हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, कोई भी आता है हमने इस लेवल तक सिर्फ इग्नोर करना है, यहाँ तक बर्दाश्त करना है, और यहाँ से हद कोई क्रॉस होती है, यानी मिसाल के तौर पर अगर भारत ने आपको धमकी दी है या भारत को बयान दे रहा है तो आप पहले अवॉइड करते हैं, फिर आप उनको जवाब देने की बजाय आप बर्दाश्त करते हैं कि ठीक है मामला, फिर एक आपकी लिमिट होती है कि अब इनफ इज इनफ, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका, फिर आप जवाब देते हैं, पहले वर्बली, फिर 27 फरवरी जैसा मार्का हो जाता है। तो इस सूरत हाल में आपकी पूरी एक स्ट्रेटजी तैयार होती है कि आपने अपने कैसे लेकर चलना है। अब मिसाल के तौर पर अब हारून रशीद ने जिस तरह इंकशाफ किया वो एक अपने आप एक ज़बरदस्त चीज़ है कि पाकिस्तान अपना S-400 बना रहा है, उनका ये बड़ी सीक्रेट चीज़ है, अभी हम इसको नई दुनिया को बता सकते। अब जो S-400 हमारा बन रहा है, अब पॉलिसी ये हो सकती है कि हमने अगले कुछ अरसे के अंदर रशिया के साथ कितना ताउन करना है, हमने कहाँ तक अपने हथियार बनाने हैं, हमने सियासी जमातों का जो मामला है जो पाकिस्तान के अंदर हम आगे नहीं है, ये कहाँ तक स्पेस जा सकती है, हमने कहाँ तक किसी को बर्दाश्त करना है। यानी अगर आपके मुल्क के अंदर कोई मंजूर पश्तीन टाइप टोला या कोई है, आपने उनको किस हद तक अवॉइड करना है, किस हद तक बर्दाश्त करना है, किस हद तक आपने फिर एक्शन लेना है ताकि आपकी कौमी सलामती बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब इवन कि आप देख लेंगे इसराइल अब प्लान कर रहा है, इसमें पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि अगले कुछ अरसे के अंदर इसराइल के साथ हम यहाँ तक जा सकते हैं, यानी हमने इसराइल के साथ ताल्लुकात रखने ही नहीं है, हमने इसराइल से अवॉइड करना है। तो आपने एक पॉलिसी बना ली है कि हम यहाँ तक जा सकते हैं, और जो भी आगे आएगा उस पॉलिसी को लेकर चलता है। चलो जनरल ज़ियाउल हक के दौर के अंदर इसराइल आ गया था पाकिस्तान का एटमी प्लांट तबाह करने के लिए, तो हमने कहाँ तक बर्दाश्त किया, कहाँ तक जवाब दिया। अब यहाँ पर यह भी देखना है कि अगर हमारी सलामती को कहीं से खतरा होता है तो हमारे पास शाहीन 3 और दूसरे जो मिसाइल है हम कितनी देर तक चला सकते हैं, अमेरिका को हमने कहाँ तक जवाब देना है, अमेरिका के साथ ताउन कहाँ तक करना है, यानी अमेरिका के साथ अपने मामला जो है वो अब किस हद तक लेकर जाने हैं कि अमेरिका को पता चले कि आज के बाद ये मत हो कि आप ये सोचो कि फलाना सेटअप आ जाएगा, इमरान के बाद ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, तो फिर आगे चलकर हम एक नई पॉलिसी देखेंगे। हमारी पॉलिसी अब चलती रही कि अब चाहे जो मर्जी आए, आप अब उस पॉलिसी के खिलाफ जा नहीं सकते। उसमें यह भी है कि हमारी सलामती के लिए क्या बजट चाहिए, हमने मीडिया के हवाले से अपनी कैंपेन कैसे करनी है, सोशल मीडिया का दौर है, ये तमाम चीज़ें हैं, फौज का क्या किरदार है। इस सूरत हाल में इमरान खान ने एक ज़बरदस्त काम किया है और ये पाकिस्तान की अफवाज और ये सबको क्रेडिट जाता है कि आपने एक पॉलिसी तरतीब दे ली है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अमेरिका कहे कि मैं अपने पपेट लाकर बिठा दूंगा और मैं उनसे काम करवाऊंगा और फलाना करूंगा। आपसे पूछा जाएगा कि आपकी ये पॉलिसी है, आप इससे बाहर नहीं जा सकते। यानी अब आप देख लें कि आपने अगर खेलना है तो आपने इस ग्राउंड के अंदर अंदर खेलना है, इससे बाहर अगर आप जाएंगे तो आप आउट हो जाएंगे। भारत जाहिर सी बात है उसको ये चीज देखकर धचका लगा और वो चाहेगा कि पाकिस्तान की पॉलिसी इसको पता चले, जो कि उसको नहीं पता चल सकेगी। कि कभी भी कोई भी मीटिंग होती है तो उसकी जो फुटेज आती है तो उस पर अमेरिका से लेकर दुनिया भर के अंदर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने वाले, फेस रीड करने वाले, उन सब को बुलाकर एक रिपोर्ट ली जाती है कि बताए पाकिस्तान के आर्मी चीफ क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, ये तमाम सबकी रिपोर्ट ली जाती है। बावजूद इसके कि आप सिर्फ कैमरे को देखकर ही हाथ हिला रहे हैं या कैमरे के सामने बैठकर आप अपना शूट करवा रहे हैं, ये तमाम की तमाम चीजें देखी जाती है। सो ये एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।